रानी जी और पूरे असम से बुजुर्गों, नौजवान साथियों की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भाई साहब, ये असम की जनता आप सबके तब तक आप सबके साथ है जब तक आप कांग्रेस पार्टी का झंडा सचिवालय में और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ना बैठ जाए। असम की जनता आपका दिल से और तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ना बैठे। आप पे बहुत कीमती आपका समय है। हम आपसे पहले भी गुजारिश करते रहे कि आप भाई साहब असंध में आओ, असंध के लोग आपको याद करते हैं। आप इस असंध में मजदूरों की, व्यापारियों की, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आपने यहाँ से आवाज उठाई। मैं आप सबका असंध की जनता की तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। व्यापार बचाओ, दुकानदार बचाओ सम्मेलन जो कांग्रेस पार्टी आज असंध की इस ऐतिहासिक भूमि में आयोजित कर रही है, जिस प्रकार से 7-7 जीएसटी की दरें मोदी जी और भाजपा द्वारा लाद दी गई हैं, जिस प्रकार से 37 फॉर्म एक साल में हर छोटे दुकानदार और व्यापारी को जमा करवाने पड़ेंगे, जिस प्रकार दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी के माध्यम से लगा दिया गया है, जिस प्रकार उद्योग और धंधा ठप होने की कगार पर है, प्लाईवुड उद्योग और कपड़ा उद्योग बंद पड़ा है, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है, खेती पर टैक्स लगा दिया गया, कीटनाशक दवाई पर 28%, ट्रैक्टर पर 12%, खाद पर 5%, जिस प्रकार से रोजमर्रा की चीजें आसमान को छू रही हैं, उन सब के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन दुकानदार, व्यापार और आम जनमानस का कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। ये 5वां ऐसा आंदोलन है जो हरियाणा में कर रहे हैं। हमारी मांग सीधी है, जीएसटी में 40%, 28% की दरें वापस करो और कांग्रेस द्वारा लाया जीएसटी लागू करो, जिसमें अधिक से अधिक दर 18% थी और 50% से ज्यादा प्रोडक्ट्स की दर 12% थी। कांग्रेस पब्लिक जो एक सवाल पूछना चाहती है कि कांग्रेस जो धड़े जो बट रहे हैं उसको आप क्या समझते हैं कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ तस्वीर नहीं है, आपको यहाँ मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है कार्यकर्ताओं में, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? ये लड़ाई व्यापारी, दुकानदार और किसान और आम जनमानस की है, ये नेताओं की लड़ाई नहीं। वो चाहे मैं हूं, चाहे वीरेंद्र राठौर जी हों, चाहे रमेश चौधरी जी हों, चाहे वीरेंद्र शाह जी हों, चाहे हमारे कोई और साथी हों, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। किसी और के लिए पदों की लड़ाई होगी, हमारे लिए एक अलग जगाने, एक नई क्रांति लाने की लड़ाई है। इस प्रदेश के व्यापारी, दुकानदार, गरीब, किसान, छोटे छोटे आम आदमी के लिए एक नई क्रांति और उन्हें न्याय दिलवाने की लड़ाई है। सर, राजकुमार सैनी जो है विवादित बयान दोबारा दे रहे हैं, तो पार्टी को कार्रवाई नहीं करती। पहले भी एक आरक्षण हुआ, उन्हीं के कारण काफी कुछ तय करना पड़ा प्रदेश की जनता। एक व्यक्ति विशेष को समाज के बंटवारे की जिम्मेवारी मोदी जी, अमित शाह जी और खट्टर जी ने लगाई है। प्रदेश के लोग इस षड्यंत्र को समझ चुके हैं और वो उनके बहकावे में नहीं आएंगे। तो आपने देखिए करनाल के हल्का असम में आयोजित कांग्रेस पार्टी द्वारा जीएसटी विरोध आंदोलन की थी, जहां पर जीएसटी को लेकर यह सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की। वही तस्वीरें आप देख सकते हैं कि करनाल के जहाँ पर व्यापार बचाओ, दुकानदार बचाओ, खेती बचाओ सम्मेलन का आयोजन जो है यहाँ पर असंध के स्थानीय नेताओं की तरफ से किया गया था, जहाँ से प्रदेश भर से कांग्रेस के जुड़े रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। कमल मिर्जा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। कोई बवाल खड़ा होता है, अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसके आगे तो किसान खड़ा होता है, गरीब मजदूर खड़ा होता है। कभी आपने व्यापारी को भी आंदोलन करते देखा, कभी आपने दुकानदार को दुकान छोड़कर मीटिंग और सभा करते देखा, कभी आपने दुकानदार और व्यापारी को हड़ताल पर जाते देखा। परंतु आप मोदी जी के गुजरात में, सूरत में देख लीजिए,
जो आजादी से आज तक टैक्स से मारता, लानत है ऐसी सरकार को। मंदिर के भंडारे पर और गुरुद्वारे के लंगर पर 18% टैक्स है, जो कभी किसी सरकार ने लगाया नहीं, वो नरेंद्र मोदी ने लगाया। उधर तो साथियों आप मुझे बताइए, और किसान कहीं ये समझता हो, हमने यहां लिखा किसान बचाओ भी। भाई भूपेंद्र पवार ने कहा कि वो भी लिखो इसमें, मैंने कहा क्यों? बोले पहली बार किसानों पे टैक्स लगा दिया। बात तो सही है, आपकी कीटनाशक दवाई पर 28% टैक्स, आपकी खाद पर पहली बार 5% टैक्स, आपके ट्रैक्टर पर 12% टैक्स, ट्रैक्टर के टायर और इंजन पर 28% टैक्स। हम जो आलू या टमाटर कभी कभी कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं, उस कोल्ड स्टोरेज पर भी 18% टैक्स। और एक नई बात मोदी जी ने बताई नहीं, जो भाई जमीन पट्टे पर लेते हैं, और हमारे को सरदार भाई जो है वो सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, अंबाला, जमुनानगर इस पूरी बेल्ट में सबसे आगे बढ़ के मेरठ सत्य और न्याय की जीत होगी। जो लोग दल बदलुओं के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, वो षड्यंत्र विफल होगा और उसका पर्दाफाश होगा।